नमस्कार दोस्तों, आज की हम देखने वाले हार्डनेस ऑफ ऑर्डर का न्यूमेरिकल पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बेसिक से न्यूमेरिकल कराए थे, इजी वाला कराया था, देन फिर इजी वाला और एक अच्छा सा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वाला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया था। और बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल के लिए लग रही थी, वो मैंने उस वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो पर जम मत करना, इससे पहले वाली वीडियो देखो पार्ट 1। ठीक है, उससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया पड़ेगा क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेरिकल के लिए, और फिर जो है ये वाली वीडियो को देखो। ठीक है, इसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज के जो न्यूमेरिकल बताएंगे ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पे और अपना आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए भैया, तो आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन पे। आज का जो अपना न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 तक अपन ने देख लिए थे। मैंने बोला था टोटल 5 न्यूमेरिकल करवाने वाला, तो आज की इस वीडियो में आपको 2 न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहना चाह रहा है। अपन को गिवन वैल्यूज दे दी गई है, जैसे MgSCO3, ठीक है, वो दे दी है उसकी वैल्यू। फिर CaSCO3 ये इसकी वैल्यू दे दी है, और MgSO4 इसकी वैल्यू दे दी है, और CaCl2 इसकी वैल्यू अपन को दे दी है। और अपन से क्या बोल रहा है, टेम्पररी हार्डनेस आपको निकालना है, परमानेंट हार्डनेस निकाल रहा है, और फिर टोटल हार्डनेस निकाल रहा है। ये 3 जो है अपन को टास्क दिए गए, और ये सारी वैल्यूज दे दी गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको मान लो किस तरह से पहचानिए हार्डनेस ऑफ ऑर्डर के। आपको टेम्पररी हार्डनेस दिखेगा, परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे निकालने, तो आप समझ जाना कि यार हार्डनेस ऑफ ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही आपको न्यूमेरिकल दिखता है, आपको क्या करना है कि यार एक जो है टेबल सबसे पहले बना लेना है। टेबल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्केल ले लेता हूँ, और सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं कि भाई पेन लेते हैं एक हाथ अच्छा सा। ठीक है, मैं इस बार अच्छे से बढ़िया सी ही जो न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से सॉल्व। ठीक है, तो इसको अपन लोग अच्छे से लिख लेते हैं। उसके बाद इसको भी बढ़िया से बना लेते हैं टेबल को। ठीक है भैया, ये हो गई। अब इसको अपन लोग कर देते हैं 90 डिग्री पे। ओके, हाँ बड़े अच्छे से हो जा रहा है। ठीक है, इसको भी बड़े अच्छे से यहाँ बना लेते हैं। देन 5 टेबल बनानी है अपन को। ये सबसे पहली टेबल हो गई। ठीक है, देन फिर ये दूसरी टेबल हो गई, उसके बाद ये थर्ड हो गई। ठीक है, और एक लास्ट यहाँ पे 4th। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक और बना लेते हैं, ये 5th हो गई। ठीक है, चलिए तो इस टाइप की अपन एक टेबल जो है यहाँ पे बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू क्या बोला था यार, यहाँ पे अब मैं दूसरा पेन लेता हूँ, रेड लूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो भी अपने पास हो गई, मान लो जो भी वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन सॉल्ट देते हैं। ठीक है, सॉल्ट जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे अपन उनके वेट लिख लेंगे। वेट के बाद यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे CO3 इक्विवेलेंट, और यहाँ पे उसके टाइप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 कॉलम एग्जाम में भी बनाने हैं, और इस तरह से जो है स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी अपने पास सॉल्ट दिए हैं वो बेसिक आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं एक ब्लैक पेन ही ले लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है MgSCO4 Mg, उसके बाद HCO3 और इसको 2। ठीक है, सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, CaHCO3 और ये 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, MgSO4। ठीक है, एंड देन फिर हो गया अपने पास CaCl2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन ने 4 सॉल्ट जो है यहाँ पे ले लिए। उसके बाद आपको वेट लिख लेना है। वेट क्या हो गया, सबसे पहले वाले का वेट यहाँ पे हो जाता है अपने पास 7.3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, देन फिर उसके बाद 8.1 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद हो जाता है अपने पास 12 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एंड देन फिर 11.1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो अपने यहाँ पे वेट भी सारे लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखना है। ठीक है, MgSO4 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा, तो MgS, ठीक है, तो इन दोनों का अपन लोग देख लेते हैं, 162 और 146। तो यहाँ पे अपन लोग आके लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया, इसका हो जाएगा अपने पास, एक बार वापस से यार मैंने पता नहीं किस किस का देखा था, 146 और 162। ठीक है, 146 और 162। ठीक है, 146 और यहाँ पे 162। ठीक है, तो ये दोनों का अपन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया। नीचे भी MgSO4 और CaCl2। ठीक है, MgSO4 और CaCl2, MgSO4। ठीक है, ये हो गया, और CaCl2 ये हो गया। ठीक है, 120 और 111 है ना, 120 100/120, और ये हो गया 100/111। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखना है। या तो आप याद कर लो, या फिर अपनी एक टेबल बना के रख लो, या फिर वो जो तरीका इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था उस तरीके से आप निकालना सीख लो। ठीक है, अगर आप मोलार मास निकाल ले तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आराम से निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करना है, CO3 इक्विवेलेंट निकालना है। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आ गया, CaCO3 इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट
इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्ट सबसे पहले फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो 7.3 हो गया। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर है तो वो लिख सकते हैं या बाद में लिख लेंगे। और इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया 100/146। ठीक है, अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है 7.3 इंटू अपने पास हो गया 100 और इसको डिवाइड करते हैं अपन किससे 146 से। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू निकल के आती है 5। तो इसको अपन बोल सकते हैं 5 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का निकल गया क्या 5 मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं पीपीएम में, मैं पीपीएम लिख लेता हूँ इस बार। ठीक है, क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर सेम ही होता है पीपीएम के बराबर। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन लोग लिख लेते हैं सेकंड वाले का निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या है यहाँ पे अपन निकालेंगे इसका हो गया अपना 8.1 क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्ट लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100/162। ठीक है, तो इसका अपन लोग देख लेते हैं क्या होगा 8.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा 162। ठीक है, तो अपने पास निकल आया 5 ppm। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं 5 सेम टू सेम ही आया है, वाह। ठीक है, उसके बाद अपन MgSO4 का निकालेंगे तो इधर नीचे हो गया। ये किसका निकाला अपन ने सबसे पहले यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ठीक है, चलो बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा जिससे आपको आराम समझ में आ रहा हो। ठीक है, एक और बार अब लास्ट वाले का देख लेते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, मिलीग्राम पर लीटर 12 मिलीग्राम पर लीटर जो है इसका वेट और इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 100 इंटू डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आई है वो आई 10। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं 10 ppm। ठीक है, चलिए उसके बाद एक लास्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट कौन सा है 11.1 इंटू जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100/111। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 11.1 इंटू 100 ठीक है डिवाइडेड बाय 111। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू जो आई है वो आई है 10। ठीक है, तो सिंपल सी आई है। ठीक है, ये हो गया 10 ppm। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जिससे आपको आराम समझ में आए। ये फर्स्ट वाले का है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाले का है, ये थर्ड वाले का है और ये फोर्थ वाले का है। ठीक है, ये से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा नोट्स जब आप बना रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सबसे पहले अपन क्या करना है इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना है। अब टाइप जो है अपन लोग कर देंगे टाइप, इसमें थोड़ी सी आपको मिस्टेक होगी समझने में। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था, मैं वापस से ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने आपको बताया था कि यार जो आपका टाइप है टेम्पररी हार्डनेस कौन कौन सी, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जैसे CaSCO3 और MgSCO3 ये हो गई टेम्पररी। इसके अलावा जो भी आए ना वो परमानेंट हार्डनेस है। तो वापस से अगर इस क्वेश्चन पे आए, ठीक है, आप अब पहचानने के लायक हो चुके हो कि यार किस तरह से। ठीक है, अगर MgSCO3 और CaSCO3 ये क्या है, ये टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, ये भी टेम्पररी हार्डनेस है। और इसके अलावा जो भी है वो कौन सी है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस कौन सी है, परमानेंट हार्डनेस कौन सी है, अब उनको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अपने टाइप भी यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे पहली चीज, अब जो कैलकुलेट करना है, जो निकालना है वो पढ़ो। सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस निकालना है, फिर परमानेंट हार्डनेस, फिर टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं टेम्पररी हार्डनेस। इसके लिए एक पेज जो है एडअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ इंसर्ट। ठीक है, सिंपली यही वाला पेज कर लेते हैं, तो अपने पास एक पेज आ गया है। ठीक है, चलिए तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, जो अपन को कैलकुलेट करने को दिया है, टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक है, चलिए तो टेम्पररी हार्डनेस देखिए अपने टेम्पररी हार्डनेस कौन कौन सी है। सबसे पहली टेम्पररी हार्डनेस है अपने पास CaSCO3 और 2 प्लस, और अपने पास MgSCO3 और 2, ये जो है अपने पास टेम्पररी हार्डनेस। तो इसकी वैल्यूज क्या आई थी, सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू देखें 5 और सेकंड वाले की भी 5, तो इसकी भी वैल्यू 5 आई थी और सेकंड वाले की भी 5 आई थी। ठीक है, तो अगर टेम्पररी हार्डनेस की अगर बात करें तो अपने पास कितनी निकल आई 10 ppm। ठीक है, तो ये अपने पास टेम्पररी हार्डनेस निकल आई, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, तो इसको मैं TH बोल देता हूँ। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब सेकंड निकालते हैं अपन परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस PH लिख लेता हूँ। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस क्या है, मैंने बोला था इसके अलावा जो भी है, जो यहाँ पे भी लिखा है कि यार MgSO4 और CaCl2 ये भी अपनी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो MgSO4 प्लस CaCl2 इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या है, फर्स्ट वाले की 10, सेकंड वाले की भी 10। ठीक है, तो अपन लोग इसके वैल्यू डाल देते हैं 10 प्लस 10। ठीक है, अगर इसको निकालते हैं तो अपने पास क्या हो गया 20 ppm। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपने पास परमानेंट हार्डनेस। इतना आसान है, यहाँ पे अपन ने टेम्पररी हार्डनेस निकाली और इसके नीचे अपने परमानेंट हार्डनेस निकाली। अब थर्ड चीज क्या बोला इसने, थर्ड आपको निकालना है भाई कौन सी, टोटल हार्डनेस। ठीक है, टोटल हार्डनेस।
ठीक है, एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे टेम्परी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और फिर टोटल हार्डनेस। अब टोटल हार्डनेस निकाल लेते हैं। इससे पहले ही देखा था अपने टोटल हार्डनेस क्या होती है। टेम्परी हार्डनेस और अगर परमानेंट हार्डनेस दोनों का अगर आप लोग मिला देते हैं, एडअप कर देते हैं, तो अपने पास क्या निकल आती है, टोटल हार्डनेस। तो इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला जो अपने टेम्परी हार्डनेस निकाला वो हो गई 10 और परमानेंट हार्डनेस जो निकाला वो हो गई 20। ठीक है, तो अगर इस दोनों को मिला देते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगी 30 और ये किस में वैल्यू आई, पीपीएम में, और ये हो गई अपने पास टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार टेबल बना लेते हो ना, इस तरह की टेबल अगर आप बना लेते हो उसके बाद बहुत आसान हो जाती है चीज़। टेबल बनाने के बाद ये सारी चीज़ें आप निकालोगे, सबके CH3 इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लोगे और सिंपली लास्ट में आप लोग सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी अप्रोच में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इतना आसान में। ठीक है भैया, चलिए तो इसको आप कर लो नोट डाउन। ठीक है, मैं वापस से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये निकालना है और देन फिर आपको CH3 इक्विवेलेंट इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, देन थोड़ा सा आगे बढ़ के टेम्परी हार्डनेस निकालोगे, परमानेंट हार्डनेस निकालोगे और फिर टोटल हार्डनेस का, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन लोग इसके लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ और जो एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। इसके बाद आपको कहीं से न्यूमेरिकल जो है हार्डनेस ऑफ वाटर टॉपिक से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको भी अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपली वही चीज दी है, सारी की सारी वैल्यूज जो है दी है। इसमें टेम्परी हार्डनेस निकालने को बोला है, टोटल हार्डनेस निकालने को बोला है। ठीक है, इसमें परमानेंट नहीं बोला, टेम्परी आप निकालो, टोटल निकालो, उसके बाद और सारी वैल्यू जो है पीपीएम में निकालनी, ये लिखना है। ठीक है, यूनिट जो है एग्जाम में लिखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी को मिक्स हटा देते हैं और फिर 1-2 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ये आपको निकालना है। न्यूमेरिकल इस चीज है जिसमें आप पूरे नंबर जो है गेन कर सकते हो। इसमें आपको एक भी नंबर नहीं कट रहे होंगे, बस आपने सही अप्रोच के साथ सब कुछ सही किया है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि आपको ये निकालने के बाद आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, क्लर्क में और फ्रेंच में। इतना आसान में जो चीज मैंने आपको बताई थी 0.07 0.1 वो वाली चीज है। ठीक है, चलिए तो इसको इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले तो अपन टेबल बनाने से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक अपन लोग स्केल ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग मान लो बना लेते हैं। ठीक है, मैं ब्लू पेन ही लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, ब्लू पेन, उसके बाद एक, ये हो गई एक। ठीक है, देन फिर अपने पास हो गई 2, ये हो गई अपने पास 3, ये हो गई अपने पास 4। वाह, क्या लाइन खींचा है बताओ, स्मार्ट। उसमें भी बोर्ड में भी लाइन अच्छे से खींचने नहीं आ रही। ठीक है, ये बना दिया। अब उसके बाद इसको कर लेते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री 0 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसको ऊपर उठा के ले आते हैं और यहाँ पे इसको अपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी नीचे लाके अपन इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, शायद मेरे को लग रहा है कि ये थोड़े से छोटे छोटे बन गए, तो वापस से अपन 90 डिग्री पे लेके आते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, सेम चीज इसको भी यहाँ से बढ़ा दिया, इसको भी यहाँ से बढ़ा दिया। ठीक है भाई, 1 डिग्री का फर्क हो गया, 1 डिग्री का फर्क हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया हो गई। इसको भी अपन सीधा, इसको भी अपन सीधा और ये लास्ट वाली को भी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन ने एग्जाम में भी एक टेबल बना लेनी है। ठीक है भाई, लाइट थोड़ा सा गोरा तो दिखना चाहिए ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है अपन को, सिंपली यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ। अब रेड पेन से अपन जो है इसके अंदर चीजें लिख लेंगे। सबसे पहले हो गया यहाँ पे सॉल्ट लिखेंगे सारे के सारे। ठीक है, देन फिर यहाँ पे वेट लिखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, देन फिर यहाँ पे लिख रहे होंगे CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पे अपन टाइप लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से अपन टेबल बना लेंगे, है ना। अब जो है वैल्यूज अपन इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक पेन में मैं ले आता हूँ। सबसे पहले क्या है अपने पास, CaHCO3। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्ट लिख लिया। सेकेंड सॉल्ट क्या है अभी अपने पास, CaSO4। ठीक है, उसके बाद MgCl2 एंड देन फिर लास्ट में अपने पास MgSO4 है, MgSO4। ठीक है, तो इस तरह से अपने 4 सॉल्ट जो है आ गए हैं। ठीक है, अब इनके वेट जो है लिख लेते हैं। सबसे पहले का वेट क्या है भैया, 32.4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले का वेट 13.6 मिलीग्राम पर लीटर। देन फिर उसके वाले का 19 मिलीग्राम पर लीटर, 19 मिलीग्राम पर लीटर। देन फिर क्या है अपने पास 24 मिलीग्राम पर लीटर, 24 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, सबसे 2 स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पूछा है, तो CaSCO3 का जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देख लेते हैं, जो ऊपर भी लिखा है हुआ है अपन ने। ठीक है, CaSCO3 का इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 100/162। ठीक है, तो ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 100/162 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद CaSO4 अगर मेरे पास हो तो
चलो कोई ना, ऊपर ही चलते हैं। क्या है अपने पास, या एक सा करता हूँ मैं, नोट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नोट्स कहाँ है अपने, ये है। अब इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो CaSO4 कहाँ है, ये रहा। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100/136। तो यहाँ पे अपन 100/136। ठीक है, उसके बाद हो गया MgCl2। MgCl2 है, इसमें कहाँ है, MgCl2, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100/95, 100/95। एंड देन फिर लास्ट में MgSO4। MgSO4 का है, ये रहा। इसका क्या है, 100/120। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन को क्या करना है, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद वाली स्टेप की अपन को CH3 इक्विवेलेंट निकालना है। CaCO3 इक्विवेलेंट। इसका क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर MF। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले का निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले का क्या है कि 32.4 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, 100/162। 100/162। अगर इसकी वैल्यूज देखें तो क्या निकल के आती है, 32.4 इंटू 100। तो अपने पास ये वैल्यू निकल गई। इसको डिवाइड कर देंगे अपन लोग 162 से। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई 20 ppm। ठीक है, तो उसको अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 20 ppm। ठीक है, ये फर्स्ट का निकल गया। अब सेकंड का निकालेंगे। वेट का डिवाइड करना, वेट का वो करना है इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से। तो यहाँ पे हो जाता है अपने पास 13.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 136। ठीक है, तो यहाँ पे 13.6। कैलकुलेटर जो है, स्मार्ट कैलकुलेटर, वो एग्जाम में फर्स्ट ईयर में अलाउ रहता है, 4th ईयर तक रहता है, तो आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन खुद से मत करने बैठना, इतना वो मत लगाना, अपने कैलकुलेटर से सारी वो करना। ठीक है, तो 13.6 इंटू 100। उसके बाद हो गया अपने पास डिवाइडेड बाय 136। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू निकल के आई 10 ppm। उसको यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 10 ppm। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले का एक और निकाल लेते हैं। थर्ड वाला कहाँ है भैया, 19 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 95, यही है ना। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं 19 इंटू 100। ठीक है, जो भी वैल्यू है इसको डिवाइडेड बाय 95। तो अपने पास निकल के आ गया भी क्या, 20 ppm। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं 20 ppm। सबसे पहला जो काम रखना है वो आपको उनको टेबल को फिल करने पे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 24 है ना। ठीक है, 24 है ना। तो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, 24 इंटू 100 कितना होगा, 2400, और फिर इसको डिवाइडेड बाय 120 कर देते हैं। 2400 और डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो अपने पास इसकी वैल्यू जो है 20 आ गई है, 20 ppm। यहाँ पे भी अपन लिख लेते हैं 20 ppm। ठीक है, और अब टाइप लिख लो। सबसे पहला जो है CaSO, यही एक बाइकार्बोनेट दिख रहा है, तो ये क्या है, ये टेम्परी है, बाकी सब जो है वो परमानेंट है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बाइकार्बोनेट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल बना ली। अब जो है चीज अपन को दी गई है वो अपन को निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है आपको, टेम्परी हार्डनेस निकाल लो और टोटल हार्डनेस निकाल लो। ठीक है भैया, टेम्परी हार्डनेस को निकाल लेते हैं। टेम्परी हार्डनेस क्या है भैया, सबसे फर्स्ट जो अपन को निकालने बोला है वो बोला है टेम्परी हार्डनेस आप निकालो। ठीक है, टेम्परी हार्डनेस क्या है, इस केस में जो आज यहाँ पे दी हुई है CaSO3 है, CaHCO3। ठीक है, ये अपन को दिया है, तो इसकी वैल्यू अपन ने निकाली कितनी है, इसकी वैल्यू जो है अपनी 20 ppm। 20 ppm, तो यही हो गई अपनी क्या, टेम्परी हार्डनेस। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप निकल गई। ठीक है भैया, उसके बाद अपन को बोला है टोटल हार्डनेस निकाल लो, टोटल हार्डनेस। ठीक है, अब टोटल में अपन ने दिया टोटल हार्डनेस का मतलब क्या होता है, टेम्परी हार्डनेस। ठीक है, टेम्परी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, यही होता है अपने पास टोटल हार्डनेस। ठीक है भैया, है ना। अब टेम्परी हार्डनेस कौन कौन सी है, टेम्परी हार्डनेस सिर्फ एक है, जो है अपने पास CaHCO3। ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस पूछा है तो परमानेंट हार्डनेस भी निकाल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, है ना, इसको नीचे कर देते हैं। इसके लिए एक परमानेंट हार्डनेस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें लगेगी टोटल हार्डनेस निकालने के लिए, बोला तो नहीं है पर फिर भी निकाल लेते हैं परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, इसके लिए अपने जो सॉल्ट बचे हुए थे CaSO4 MgCl2। ठीक है, CaSO4 प्लस MgCl2 प्लस, और लास्ट वाला कौन सा था, MgSO4। ठीक है, MgSO4। ठीक है, इनके वैल्यू जो है लिख लेते हैं। सबसे पहले वाली की 10 20 20।
ठीक है, 10 + 10 20 + 20, ठीक है। अगर दोनों को मिला दें तो अपने पास आ जाता है 50 ppm, ठीक है। तो ये अपनी परमानेंट हार्डनेस निकल चुकी है, ठीक है। अब दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेम्परी और परमानेंट को अपन मिला दें तो अपने पास क्या निकल गया था, टेम्परी कितनी निकली है 20 ppm, 20 ppm, और परमानेंट कितनी निकली है 50 ppm, 50 ppm, ठीक है। तो अगर टोटल हार्डनेस की बात करते हैं, टोटल हार्डनेस की यहाँ पे बात करते हैं तो अपने पास कितनी निकली 70 ppm, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन ने क्या किया, दो चीजें क्वेश्चन में अच्छे से कर ली, सबसे टेम्परी हार्डनेस निकाली और परमानेंट हार्डनेस निकाली, और वो किसमें पीपीएम में निकालना है। अब बोला है कि आपको क्या करना है, टेम्परी हार्डनेस और टोटल हार्डनेस कन्वर्ट करना है किसमें, क्लर्क में और फ्रेंच में, ठीक है। तो ये अपने पास एक नया टास्क आया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, क्लर्क में और आपको फ्रेंच में जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप बात करोगे टेम्परी हार्डनेस की, टेम्पररी हार्डनेस की, तो ये अपने पास निकल के आई है 20 ppm, है ना। और अपने क्लर्क में ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। अगर मैं वापस से चीजों को ले जाना चाहूँ, ठीक है, उसमें बता दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में अगर देखा 1 ppm की जो वैल्यू रहती है ये किसके बराबर होती है, 0.07 क्लर्क के बराबर, ठीक है। और अगर 1 ppm को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपन लोग 0.1 जो है फ्रेंच ले सकते हैं। तो यानी कि अपन को मान लो टेम्परी हार्डनेस को कन्वर्ट करना है किसमें, क्लर्क में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 0.07 का इसमें इंटू करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो इसको क्लर्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्लर्क में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 20 × 0.07, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्लर्क में हो जाएगी, ठीक है। तो अपन लोग कर लेते हैं 20 × 0.07, ठीक है। तो अपनी जो वैल्यू निकल के आई 1.4 क्लर्क। ये अपना जो है सबसे पहला आंसर है टेम्परी हार्डनेस का, ठीक है। सेम चीज अगर मान लो परमानेंट में करनी है, परमानेंट के लिए क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस जो निकल के आई है, परमानेंट टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस ये जो निकल के आई है अपने पास आई है 70 ppm, ठीक है। तो अगर इसको अपन को क्लर्क में करना है तो सिंपली क्या करेंगे, अगर इसको क्लर्क में कन्वर्ट करना है तो अपनी क्या होगी 70 × 0.07, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आ गई 70 × 0.07, ठीक है। तो अपने पास आ गया वैल्यू 4.9 क्लर्क, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, फ्रेंच के लिए क्या है 0 पॉइंट उससे करना है, ठीक है। अब हो गया, ये अपन ने ऊपर क्लर्क से कर ली, ये पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। मैंने आपको उतना गुछड़ पुछड़ चीजें हुई है बट आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना फ्रेंच हो गया, फ्रेंच के लिए सबसे पहले टेम्परी हार्डनेस निकाल लेते हैं, TM हार्डनेस लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू थी अपने पास 2 ppm, ठीक है। तो फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है 20 × 0.1 कर देना है, ठीक है। तो अपन कर देते हैं 20 × 0.1, तो अपने पास वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। तो ये हो गई 2 फ्रेंच, ये हो गई फर्स्ट। उसके बाद टोटल हार्डनेस को भी कन्वर्ट करना है, टोटल हार्डनेस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी 70 ppm, है ना। तो अपन क्या करेंगे 70 × 0.1, तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आ गई 70 × 0.1, तो अपने पास 7 आ गया है, ठीक है। तो ये 7 फ्रेंच, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। अब समझ में आया, इस तरह के न्यूमेरिकल जो है एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी लास्ट वाला करा है एग्जाम में, अगर हार्डनेस ऑफ वाटर्स न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसी तरह से कि आप टेम्परी हार्डनेस निकालो, परमानेंट हार्डनेस निकालो, टोटल हार्डनेस निकालो, और फिर उसको यूनिट को चेंज करो, क्लर्क में करो, फ्रेंच में करो। इससे क्या है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपने ये चीज छोड़ देना, इसमें आपको कम से कम 3 से 4 नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस पूरे न्यूमेरिकल में यही चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट थी, इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए, तो अपन ने दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से देखे, एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखो जो आज की इस वीडियो में अपन ने देखा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपन ने ये सारी की सारी टेबल निकाली। अपन को बोला गया टेम्परी हार्डनेस निकालो, परमानेंट निकालो, टोटल निकालो। तो ये टेबल निकालने के बाद अपन ने CH3 इक्विवेलेंट निकाला, जिससे ये पूरी टेबल अपनी भरा गई। उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले टेम्परी हार्डनेस निकाली, देन फिर यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस निकाली, और फिर अपन ने टोटल हार्डनेस ये निकाली है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, जो अपने क्वेश्चन नंबर 5 थे, इसमें भी वही चीज अपने एक टेबल प्यारी सी बनाई, ठीक है। सारी की सारी इसमें टाइप वाइप सब लिखा, टेम्परी हार्डनेस इसमें बोला गया था टेम्परी हार्डनेस निकालो, टोटल हार्डनेस निकालो, और इसको कन्वर्ट करो किसमें, क्लर्क में और फ्रेंच में। ऊपर अपने यूनिट कन्वर्जन देख लिया कि जो भी ppm है उसको अगर आप 0.07 से कर देते हो तो आपका वो निकल आएगा, क्लर्क निकल आएगा, और फ्रेंच करना है तो 0.1 से कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई।
तो सबसे पहले CH3 इक्विवेलेंट ये सारी इसका टेबल भरने के लिए अपन ने निकाला। उसके बाद टेम्परी हार्डनेस यहाँ पे निकाला और परमानेंट हार्डनेस निकालने की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि अपन को टोटल हार्डनेस निकालनी, टोटल हार्डनेस निकलेगी टेम्परी प्लस परमानेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने टोटल हार्डनेस यहाँ पे निकाली 70 ppm। अब क्या करा, यहाँ पे क्लर्क में कन्वर्ट करा। क्लर्क में के लिए सबसे पहले टेम्परी हार्डनेस जो थी वो लिखा 2.2 और उसको क्या कर दिया 20 को 0.07 से कर दिया, तो ये क्लर्क में वैल्यू पहुंच गई। सेम चीज अपने टोटल हार्डनेस के साथ करी, तो ये 70 को 0.07 से किया तो ये 4.9 पहुंच गई क्लर्क, ठीक है। सेम चीज अगर फ्रेंच के साथ करते हैं, फ्रेंच में क्या होगा, तो टेम्परी हार्डनेस को 20 ppm को 0.01 से करना है, तो ये अपने पास 2 फ्रेंच हो गई। और वही चीज अगर टोटल हार्डनेस को करते हैं तो इसको भी 0.01 से, तो ये भी 7 जो है फ्रेंच हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन लोग को ये वाले न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और लास्ट वाला जो पूछा बताया मैंने यूनिट कन्वर्जन, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसी तरह के पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। न्यूमेरिकल बहुत मजे के साथ आपने सॉल्व किए होंगे और सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आई होगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस आगे भी आएगी, ठीक है। इसके बाद अपन ईडीटी वाला चैप्टर देखेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, सेम चीज अपने एल्कनिटी के साथ होगी, ठीक है। तो हर एक के न्यूमेरिकल जिस जिस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।